गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोग से प्रोजेक्टाइल मोशन का एक दो न्यूमेरिकल आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपका कई तरह का कंसेप्ट क्लियर होगा। इस तरह का किसी भी तरह का न्यूमेरिकल, एक्चुअली क्या फिजिक्स में आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल कंसेप्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, इसलिए आपका हर तरह का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी चैप्टर का या किसी भी पॉइंट का। ठीक है, तो इसलिए हर पॉइंट को डीपली समझना, कंसेप्ट के साथ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कभी कुछ भी चेंज करके आपको न्यूमेरिकल में दे सकता है। ठीक है, आज देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है किसी हाइट h से दो ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। इसी हाइट लेंथ है, यहाँ लेंथ से h हाइट पर दो ऑब्जेक्ट को दो तरफ से फेंका जा रहा है। एक को हॉरिजॉन्टल फेंका जा रहा है और एक को डायरेक्टली डाउनवर्ड सिमिलर वेलोसिटी से। इधर हॉरिजॉन्टल एक ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है u से और वर्टिकली डाउनवर्ड u से। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है a और b। एक को डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, दूसरे को डायरेक्टली डाउनवर्ड फेंका जा रहा है। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब दोनों पार्टिकल, ये तो सीधा आपको लेंथ पे हिट करेगा नीचे, ये जो प्रोजेक्टाइल करके कुछ लेंथ पर गिरेगा। ठीक है, देखिए कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, दो ऑब्जेक्ट है किसी h हाइट से, दोनों को, एक को हॉरिजॉन्टली और एक को डायरेक्टली डाउनवर्ड सिमिलर वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। सिमिलर वेलोसिटी u मान लेते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है आपको रेशियो निकालने दोनों ऑब्जेक्ट का, जब दोनों ऑब्जेक्ट लैंड को हिट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ आके कुछ दूरी पर आके लैंड पे करेगा हिट, ये डायरेक्टली नीचे हिट करेगा। अब दोनों का जो वेलोसिटी होगा लैंड के हिट करने के समय, वो उसका रेशियो मांग रहा है। ठीक है, देखिए इसमें किस तरह कंसेप्ट, एक तो आपको सीधा ये आपको देखिए 1D वाला मोशन है, इसमें उससे यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये आपका प्रोजेक्टाइल केस हमने बताया है आपको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपको कंसेप्ट बताए हैं, उसके कंसेप्ट पर हम यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए यहाँ इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये B पार्टिकल सपोज ये A है, एक का यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as 2a, यहाँ क्या है g है, हाइट क्या है h है, यानी कि आपको v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको एक इस पार्टिकल का आपका निकल गया v बराबर रूट अंडर u स्क्वायर 2gh। अब देखिए, अब इसमें कुछ नहीं था, ये वन डायमेंशनल मोशन से हमने सीधा यहाँ का वेलोसिटी निकाल लिए। आपको हाइट दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, उससे डायरेक्टली आपको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से आपको v निकल गया। ठीक है, कंसेप्ट जो है यहाँ पे है, इसमें हमने आपको बताया जब ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया, इसका मतलब है इस केस में क्या होता है जानते हैं, आपको बताया है। इस केस में जब हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जो होता है इस केस में वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल जीरो होता है। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है इनिशियली। ठीक ना, अब देखिए जब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है प्रोजेक्टाइल के केस में। और दूसरा क्या कंसेप्ट होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ऑलवेज कांस्टेंट, यहां तक जब तक लैंड करेगा तब तक ऑलवेज हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, वही u रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक ना, ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए जब यहाँ पे हिट करेगा ऑब्जेक्ट ये वाला, तो इस समय जो है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको यहाँ निकाल के इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, u ही होगा। ठीक है, x डायरेक्शन में u ही होगा। अब सिर्फ यहाँ हमको क्या निकालना है, vy।
यहाँ y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगा, वी वाई क्या होगा इस पॉइंट पे, वो कैसे निकालेंगे देखिए, वही वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही लगाएंगे। यहाँ देखिए इस ऑब्जेक्ट के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 2gh, ठीक है, वी वाई निकल गया आपको यहाँ पे। अब देखिए इसका जब रिजल्टेंट निकालना होगा हमको इस पार्ट ए का, वी ए रिजल्टेंट ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स यू स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, यू स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2gh का स्क्वायर। देखिए ये भी आपको निकल गया यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए जो वेलोसिटी इसका निकला यहाँ पे सेम आपका यहाँ भी निकल गया, रेशियो हो गया आपको 1, इसका भी रिजल्टेंट वेलोसिटी वही निकला जो ये है, यानी कि रेशियो देखिए यहां से निकल के आ गया 1। देखिए न्यूमेरिकल्स हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आपको हमको बताना जरूरी है, कंसेप्ट समझते रहिए, और आपको इसमें किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इजीली कंसेप्ट से बना सकते हैं, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या कंसेप्ट समझने आया, कंसेप्ट ये समझ आया है कि ये जिस प्रोजेक्टाइल जो किया गया, ये हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, और जब लैंड करेगा या हर जगह जो है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चलते y कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। उस बेस पे हमने क्या किया, यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लिए हम वेक्टर कंसेप्ट से, और दोनों का रेशियो निकाल लिए, ठीक, बस यही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको इस कंसेप्ट पे कई तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये प्रोजेक्टाइल है, किसी u वेलोसिटी से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया इस तरह से, ठीक है। आपको बोल दिया जाएगा किसी, देखिए अब क्या है, यहां से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल से, ये प्रोजेक्शन हो गया, ये पैराबोलिक पाथ हो गया। अब क्या हर पॉइंट पे एंगल अलग अलग होता है, ये पैराबोलिक पाथ में एंगल चेंज हो, हर जगह थीटा थोड़ी होता है, हर जगह एंगल चेंज हो रहा है। एंगल क्या होगा वहां का 10, अब सपोज आपको दे दिया किसी अल्फा एंगल पे, कहीं किसी पॉइंट पे अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से है, अल्फा बोल देगा आपको यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। वो कैसे निकालिएगा, वो देखिए वो भी बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ से तो हमको आपको पता चल गया आपको कि हर यहाँ से क्या होगा, इधर क्या होगा वेलोसिटी u cos थीटा, ठीक है, y में क्या होगा u sin थीटा, ठीक है। अब ये हमको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल होता है तो ऑलवेज जो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है वही होता है जो इनिशियल होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होता, चेंज होगा सिर्फ वर्टिकल के केस में, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल में ही सिर्फ एक्सीलरेशन है, जो हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज होगा। यानी कि यहाँ भी जो है आपका ये वेलोसिटी जो होगा हॉरिजॉन्टल u cos थीटा ही होगा, ठीक है, सिर्फ चेंज होगा आपको वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहां से हम क्या करेंगे, 10 अल्फा इक्वल टू कर सकते हैं vy बाय vx, ठीक है, ये कर सकते हैं ना। vx तो आपको पता है u cos थीटा ही होगा, तो यहां से हमको vy निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा u cos थीटा 10 अल्फा आएगा ना। अब देखिए vy जब निकल गया हमको, vx पता है, तो यहाँ का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वो निकालेंगे, कैसे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v रिजल्टेंट क्या होगा
अंडर यू एक्स स्क्वायर प्लस भी एक्स वाई स्क्वायर। यू एक्स स्क्वायर क्या आपका यू कॉस यानी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस भी वाई क्या निकला हमारा यू कॉस थीटा टेन अल्फा इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस दोनों में से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो रूट के अंदर बच गई, रूट के बाहर कर लिए इसको। अब यहां बच गया आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा को हम सेक अल्फा भी कर सकते हैं। यहां से आपको निकल गया आपको यू कॉस थीटा सेक अल्फा। देखिए यहां का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया आपका यहाँ का अल्फा एंगल पर ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए बस। न्यूमेरिकल आपको किसी तरह से पूछा जा सकता है, कोई जो यही न्यूमेरिकल होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी सवाल बना सकते हैं आप। अल्फा की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में 30, 40 या कोई भी एंगल दे देता तो आप उस बेस पे आप इसको बना सकते थे। ठीक है, कंसेप्ट आप समझ गए इस न्यूमेरिकल का। आगे हम और कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल लेकर आते हैं प्रोजेक्टाइल में, जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं। ठीक है, थैंक यू।